मुझे ये फरमाएगा कि इमरान खान साहब ने इस रैली के लिए निकलना था। खान साहब की तरफ से कोई कोशिश की गई? उनकी तरफ से तो लाहौर कोर्ट में पहुंच गई ना उनकी लीगल टीम के, जी खान साहब आना चाहते हैं, जमानत कबल गिरफ्तारी लेना चाहते हैं, लेकिन खान साहब खुद क्यों नहीं निकल सके? क्या बात कर रही हैं? आप जंगल में रहती हैं कि शहर में रहती हैं? आप चाहती हैं खान साहब डंडा पकड़ के लड़ें, गन पकड़ें, तोप उठाएं, टैंक पे बैठे लड़ाई करें? भाई मुहज्जब दुनिया में रहते हैं। खान साहब जमहूरी आदमी हैं, खान साहब लॉ अबाइडिंग शहरी हैं। आप जी ये तो होती रहती है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, शहादतें हुई, आप मुझे बता रही हैं कि ये तो होता रहता है। ये तो लोगों को पता है। मुझे तो बड़ा अफसोस है, मुझे नहीं समझ आती। मैं आपके साथ मेरा ख्याल है आप भी जंगल में नहीं रहते, मैं भी नहीं रहती। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात अर्ज की है कि खान साहब खुद क्यों नहीं निकले? होता रहता है, हमने तो ऐसे लीडर दे। मुझे आपसे प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्या बात कर रही हैं? मैं तो सिर्फ आपसे आपका मौकफ ले रही हूँ चीमा साहब, बड़े अदब के साथ। मैं सिर्फ आपसे इतना सर्च कर रही हूँ कि खान साहब खुद क्यों नहीं निकले? बीबी के लिए कारकुन जब शहीद हुए थे तो बीबी उनके घर पहुंच जाती थी, खान साहब तो सिर्फ रैली में निकलना था। आपको खान साहब को चाहिए कि 70-80 बंदे मरवा देते और कोई 10-15-20 पुलिस वाले मार देते, तो आप कहती है कि खान साहब बड़े दलेर हैं, ठीक है, और इस मुल्क में फसाद फैल जाता है, इस मुल्क में खाना जंगी लग जाती। भाई आप इसमें कोई अमन तलाश करें, आप इसका क्रेडिट दें हमें कि हमने 25 मई को भी सब्र किया, हमने 17 जुलाई को भी सब्र किया, आज भी सब्र कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने आपको सब्र से, कानून से शिकस्त देनी है। आप हैं फाशिस्ट, आप हैं लात तोड़ने वाले, आप हैं क्रिमिनल को हमने पहाड़ों पे चढ़ के तो गन्ने नहीं चलानी। जो मौलवियों ने गलती की, जो कबायलियों ने गलती की, वो गलती हमने नहीं करनी। चीमा साहब चलिए, मैं आपकी जज्बात की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बड़े अदब के साथ एक सवाल और भी मुझे करने दें। वो ये कि जहां खान साहब ने रैली की क़यादत करनी थी ना, चले मैं गुज़िश्ता रात पे आ जाती हूँ, आपने कल तो प्लान बनाया हुआ था ना, खान साहब ने निकलना है। मुझे ये फरमा दें कि खान साहब रैली की क़यादत करने के लिए निकल सकते थे, खान साहब अदालतों में क्यों नहीं जाते फिर? देखें, ये जो बात है कि खान साहब ने रैली की, पहली बात तो ये कि जब 74 पर्चे हों तो हर जगह पहुंच ही नहीं सकते। 74 पर्चों में अदालतों में खान साहब जी 76 हैं। कितने? 75। चलो 75 हो गए, 76 हो गए। अच्छा, 76 पर्चों में खान साहब तो एज ए वज़ीर आज़म भी अदालत में रहे हैं, बाद में भी जाते रहे हैं। जाके जहां जहां कहीं आप कह लें कि किसी को शक पड़ा कि हमने अदालत की सुपरमेसी को नहीं माना, हमने जाके अपने आप को सबमिट किया। खान, इस बात में आप हमें हमारे ताकत ना तलाश करें, हमारे अंदर कोई बगावत ना तलाश करें, हमारे अंदर कोई लॉ ब्रेकिंग ना तलाश करें। हम तो कानून को मानने वाले लोग। चलिए, आप कानून को मानने वाले, ठीक है ठीक है चीमा साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास वापस आती हूँ। क्या कहेंगे कि वो रैली आखिर नाकाम हुई, उसे कामयाब होने नहीं दे गया? क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे मुझे ना सच्ची बात है, बहुत तो लैंग्वेज पे या डिक्शनरी पे बड़ा इतराज होता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो दिन है जब शहादतें हो गई, जब यू कैन से बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उसको वायलेट किया गया, जब तशद्दुद किया गया, आंसू गैस फेंकी गई, वाटर कैनन औरतों पे और आंसू गैस फेंकी गई, तो उसमें नाकामी तलाश कर रही हैं। ये नाकामी तो रियासत की है, ये नाकामी तो रियासत की है कि रियासत ने, नून ने, गवर्नमेंट ने आज अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी दफन कर दिया। उन्होंने अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर दिया। वो बन गए फाशिस्ट, वो बन गए तशद्दुद वाले, मार्शल लॉ वाले, एक क्रिमिनल के तौर पर वो कातिल बन गए। जिस तरह 25 मई को एक सेक्रेटरी साहब का माशाल्लाह एक पुलिस ऑफिसर को कि इतनी लाशें गिरा देते तो क्या फर्क पड़ता था। लाशें गिराते, फिर इन पे डालते, फिर इनको पकड़ते, निकलने ना देते। मैंने तो आइंदा आपको खुद समझदार हो। मुझे लगता है कि आज वो वारदात इन्होंने आज डाल दी कि आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि जनाब एक टूर दिया है और उस में आप कह लें कि हम रैली निकाल रहे हैं। रात हमारा बैठ के सिक्योरिटी प्लान तय हुआ गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ, और उसमें कोई इशू नहीं था। तो सुबह आके पुलिस घेरा डाल लेती है, लोगों को मारना शुरू करती है, गाड़ियां तोड़ती है, गुल्लू पट बन जाती है पुलिस, आंसू गैस फेंकती है। बिल्कुल मॉडल टाउन का वाकया दोहराया जाता है, जलियांवाला बाग की तरह की हरकत होती है। अच्छा, और आप जी मतलब ये तो इसमें से कुछ बातें तो अवाम पहले से भी जानते हैं, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे ये फरमाएगा कि इमरान खान साहब ने इस रैली के लिए निकलना था, खान साहब की तरफ से कोई कोशिश की गई? उनकी तरफ से तो लाहौर कोर्ट में पहुंच गई ना उनकी लीगल टीम के, जी खान साहब आना चाहते हैं, जमानत कबल गिरफ्तारी लेना चाहते हैं, लेकिन खान साहब खुद क्यों नहीं निकल सके? क्या बात कर रही हैं? आप जंगल में रहती हैं कि शहर में रहती हैं? आप चाहती हैं खान साहब डंडा पकड़ के लड़ें, गन पकड़ें, तोप उठाएं, टैंक पे बैठे लड़ाई करें? भाई मुहज्जब दुनिया में रहते हैं। खान साहब जमहूरी आदमी हैं, खान साहब लॉ अबाइडिंग शहरी हैं।
आप जी ये तो होती रहती है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, शहादतें हुई, आप मुझे बता रही हैं कि जी तो होता रहता है, ये तो लोगों को पता है। मुझे तो बड़ा अफसोस है, मुझे नहीं समझ आती। मैं आपके साथ प्रोग्राम कंटिन्यू करना मेरा चाहिए, ख्याल मुझे है नहीं आप भी करना जंगल में चाहिए। नहीं रहते, मतलब मैं भी नहीं रहती। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात अर्ज की है कि आप खान कह साहब रही हैं, खुद क्यों आप नहीं कह रही हैं निकले। होता रहता है, हमने ये तो ऐसे होता रहता लीडर है। दे, मुझे आपसे प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्या बात कर रही हैं? मैं तो मुझे सिर्फ बड़ा आपसे अफसोस आपका होगा, मुझे मौकफ बड़ा ले रही अफसोस होगा हूँ कि आप चीमा इसमें कौन साहब, सी बड़े नाकामी अदब तलाश के कर रही साथ हैं? मैं सिर्फ आपसे इतना सर्च कर रही हूँ कि खान साहब खुद क्यों नहीं निकले। बीबी के लिए कारकुन जब शहीद हुए थे तो बीबी उनके घर पहुंच जाती थी, खान साहब तो सिर्फ नहीं, एक रैली में निकलना था। आपको खान साहब को चाहिए कि 70-80 बंदे मरवा देते और कोई 10-15-20 पुलिस वाले मार देते। तो आप कहती है कि खान साहब बड़े दिलेर हैं, ठीक है। और इस मुल्क में फसाद फैल जाता है, इस मुल्क में खाना जंगी लग जाती। भाई आप इसमें कोई अमन तलाश करें, आप इसका क्रेडिट दें हमें कि हमने 25 मई को भी सब्र किया, हमने 17 जुलाई को भी सब्र किया, आज भी सब्र कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने आपको सब्र से, कानून से शिकस्त देनी है। आप हैं फाशिस्ट, आप हैं लात तोड़ने वाले, आप हैं क्रिमिनल को हमने पहाड़ों पे चढ़ के तो गन्ने नहीं चलानी। जो मौलवियों ने गलती की, जो कबायलियों ने गलती की, वो गलती हमने नहीं अच्छा करनी। चीमा साहब, चलिए हमने मैं आपके इनको जज्बात की शिकस्त देनी है, रिस्पेक्ट करती बदतरीन हूँ, शिकस्त लेकिन देनी बड़े है। अदब के साथ एक सवाल और भी मुझे करने दें। वो ये कि जहां खान साहब ने रैली की क़यादत करनी थी ना, चले मैं गुज़िश्ता रात पे आ जाती हूँ। आपने कल तो प्लान बनाया हुआ था ना, खान साहब ने निकलना है। मुझे ये फरमा दें कि खान साहब रैली की क़यादत करने के लिए निकल सकते थे, खान साहब अदालतों में क्यों नहीं जाते फिर? देखें, ये जो बात है कि खान साहब ने रैली की, पहली बात ये कि जब 74 पर्चे हों तो हर जगह आप पहुंच ही नहीं सकते। 74 पर्चों में अदालतों में 76 है खान सर साहब जी, 76 है, कितने 76 जी। चलो 75 हो गए, 76 हो गए। अच्छा, 76 पर्चों में खान साहब तो एज ए वज़ीर आज़म भी अदालत में पेश रहते हैं, रहे हैं, बाद में भी जाते रहे हैं। जाके जहां जहां कहीं आप कह लें कि किसी को शक पड़ा कि हमने अदालत की सुप्रीमेसी को नहीं माना, हमने जाके अपने आप को सबमिट किया। खान, इस बात में आप हमें हमारे ताकत ना तलाश करें, हमारे अंदर कोई बगावत ना तलाश करें, हमारे अंदर कोई लॉ ब्रेकिंग ना तलाश करें। हम तो कानून को बांधने वाले लोग। चलें, आप कानून को मानने वाले, ठीक है ठीक है चीमा साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास वापस आती हूँ। पेश नहीं हो सकते। आपने कुछ सवाल, चीमा साहब आपने कुछ सवाल उठाए, मुझे जरा सा उसका जवाब लेने दें। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब भी मौजूद है। बलोच साहब जरा ये फरमाइएगा, मुझे तो खैर इन्होंने जंगल में भेज दिया है, लेकिन आप कानून की बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं। आप इमरान खान साहब इतनी पुरअमन रैली निकालना चाह रहे थे, आपने उनके 70-80 बंदे मार दिए और मेरा ख्याल है किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर ये चल नहीं सका। तो आप ये फरमाइएगा कि आखिर ये जंगल का कानून क्यों, आखिर आपने लाहौर में ये मनाजिर हमें भी दिखाए और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब तो बड़े पुरअमन तरीके से रैली निकालना चाह रहे थे। मानो ही देखें, गुजारिश ये है कि खान साहब जितने पुरअमन हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। जिस तरह से कि आपको याद होगा कि जब इन्होंने एक दो दफ़ा इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने की कोशिश की और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, तो उस वक्त ये और इनके साथी क्या बढ़के लगाते थे, कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी और हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देंगे, उसके ऊपर धावा बोलेंगे। और ऐसा हुआ भी, और आपने देखा भी कि एक वो जो वाकया पेश आया उस वक्त भी असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि खान साहब ने आज तक जितनी भी रैलियां निकाली हैं, जितने भी प्रोटेस्ट किए, वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए। पाकिस्तान के अवाम उनके साथ उनकी बातों से उकता चुके हैं और उनके साथ निकलने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि जब वो कहते थे कि मैं रैली लेकर इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूं, और वो रैली आज तक इस्लामाबाद नहीं पहुंची, और उसी गुस्से में उन्होंने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तोड़ दी कि भाई सूबाई हुकूमतें भी वोट चुरा के बनाई, लेकिन इसके बावजूद सूबाई हुकूमतें भी बंदे नहीं निकाल सकी। तो इसी वजह से ये भी एक फैक्टर था जब उन्होंने अपनी हुकूमतें खुद ही तोड़ी। दूसरी गुजारिश ये है कि खान साहब के पुरअमन उस वक्त भी पुरअमन थे जब इन्होंने पीटीवी के ऊपर हमला किया था। खान साहब उस वक्त भी पुरअमन थे जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खुदवाई थी। खान साहब आज पुरानी बातें कर रहे हैं ना, इस तरह तो फिर मैं जेल भरो तहरीक की बात भी कर दूं। इससे अलावा भी खान साहब ने बड़ी तहरीकें शुरू की थी। उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी शुरू किया था, जो आपने भी जिसका हवाला दिया, उसमें लोग नहीं नजर आए, लेकिन क्योंकि आज की रैली में उन्होंने कहा है कि बहुत लोग थे, तो मेरा सिर्फ सवाल ये था कि आखिर कोशिश क्यों उनको नहीं करने दी गई कि वो एक पुरअमन रैली, इंतखाबी मुहिम शुरू करना चाहते हैं। आपके पास तो एक जवाब आ जाता कि वो रैली में जा सकते हैं तो कोर्ट्स में भी पेश हो, वो मौका आपने क्यों गवा दिया? बात ये है कि खान साहब, मैं कोई सूबाई हुकूमत का तो तर्जुमान नहीं हूँ, इस वक्त निगरान हुकूमत है और जाहिर है उन्होंने दफ़ा 144 लाहौर में लगाई है, तो कानून का तो एहतराम करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि खान साहब किसी कानून और आइन पर यकीन नहीं रखते। सैकड़ों के हिसाब से, एक दो नहीं, सैकड़ों के हिसाब से पेशियां हैं जो नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने अदालतों के एहतराम में की,
अगरचे हमें उन फैसलों पर तफदात थे। अभी कल की बात है